अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, है ना। पिस्टिल पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक। मेगा स्पोरेंजियम, देखो मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं, ये याद रखना ही रखना, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 तो हमने बहुत सारी बात कर ली थी। मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं। देखो गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। देखो अब गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, जिसमें सिंगल पिस्टिल होते हैं वो मोनोकार्पिलरी कहते हैं, ठीक है। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। मोर देन वन पिस्टिल अगर रहेगा तो हम मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे, अगर सिंगल पिस्टिल रहेगा तो मोनो कार्पिलरी बोलेंगे, ठीक है। तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म। अब हम देखते हैं वेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड, मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज हो सकता है उसको, मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंकार्पस वेन पिस्टिल आर फ्यूज्ड, ठीक है। और मे बी एपोकार्पस, मतलब वेन पिस्टिल आर फ्री। इस पिस्टिल है 3 पार्ट, हर एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होते हैं, ओवेरी होते हैं। हर एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। अब देखो स्टिग्मा क्या क्या सर्व क्या करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन का जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाता है, कौन, स्टिग्मा, ठीक। स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम देखते हैं स्टाइल इज एलोंगेटेड ट्यूबुलर एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल जो है एलोंगेटेड है, सिलेंडर पार्ट है बिनेथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल, देखो बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या कहलाता है, ओवेरी। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या कहलाता है, ओवेरी। देखो इनसाइड ओवेरी इज ओवेरियन कैविटी, जिसको ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। इनसाइड ओवेरी इज द ovarian cavity and it is also called locule. The placenta, देखो placenta is located between inside ovarian cavity. placenta कहाँ होते हैं, ovarian cavity में, inside the ovarian cavity. placenta is located inside the ovarian cavity, ठीक है। इतना हम देख लिए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ डायग्राम को देखना अच्छे से, ठीक है, हम बता रहे हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हम ये दिखा रहे हैं, ये है स्टाइल, ठीक है, इसको स्टाइल बोलते हैं। ये स्टिग्मा क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, ठीक। ये सिंकार्पस ओवेरी है, ये इसको ये है ओवेरी, ठीक। ये है थैलेमस, इसको थैलेमस बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ ये देखना, ये में ना ये हिबिस्कस फ्लावर का है, ठीक है। और बी वाला में देखो, बी वाला में मल्टी कार्पिलरी है, ये बी वाला मल्टी कार्पिलरी है, सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर। देखो मल्टी कार्पिलरी और सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ किस में पाया जाएगा, पेपावर में, ठीक। ये याद रखना, मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस पिस्टिल किस में, पेपावर में, ठीक है। अब देखना मल्टी सेल्यूलर एपेरेटस ऑफ गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया, ये वाला माइकेलिया का ये है पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, फोटो है। तो मल्टी कार्पिलरी क्या है, एपोकार्पस गाइनोसियम किस में पाया जाएगा, माइकेलिया में, ठीक। अब ये देखो ये चेलेजल इन इसको बोलते हैं, ठीक है। एपोकार्पस ओवम है, ये डी वाला पिक्चर जो है ये ये क्या है, एपोकार्पस, हाँ एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये स्ट्रक्चर है। ये डी में
एनाट्रोपस ओव्यूल है ये वाला पार्ट क्या है, चैलेंजल एंड है। इसको हम आगे बताएंगे ना, समझ में आएगी। ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक। ये इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ठीक है। माइक्रोपाइल देखो, माइक्रोपाइलर पोल यहाँ है, ठीक है। अब ये माइक्रोपाइल ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये है फ्यूनिकल और ये है हाइलम। इसके बारे में हम सारे बताएंगे, है ना, नेक्स्ट इसमें बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है ना, अब आते हैं यहाँ पे हम, ये क्या है, एराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा, एराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा और माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। एराइजिंग फ्रॉम, ये मेगा स्पोरेंजिया कहाँ से एराइज होते हैं, प्लासेंटा से। कौन, मेगा स्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिया को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजिया को कॉमनली हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवेरी में बी 1, एक ओवेरी में एक ओव्यूल हो सकता है। इसमें जैसे व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, एक ओव्यूल में एक ही ओव्यूल होते हैं, ठीक है। ओव्यूल क्या होते हैं, सीड बनते हैं जाके बाद में। और बहुत सारे ओव्यूल किस में मिलेंगे, पापाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड में, ये याद रखना। मेनी ओव्यूल्स आर फाउंड इन पापाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में, ठीक है। इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अब देखना मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, ठीक है। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल ना प्लासेंटा से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक स्टॉक के थ्रू। ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़े होते हैं एक स्टॉक के थ्रू, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू ए प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब देखना, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम किसको बोलते हैं, ओव्यूल का बॉडी जो है ना फ्यूज होता है जहाँ पे फ्यूनिकल के साथ, उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज वेयर ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल, ठीक है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड हाइलम। अब देखते हैं हाइलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये याद रखना। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल, देखो ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। हर एक ओव्यूल क्या है, प्रोटेक्टेड बाय 1 or 2 इन्वेलप, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या है, इंटीग्यूमेंट इनसर्किल द न्यूक्लियस, ये इनसर्किल है, हाँ। एक्सेप्ट कहाँ, एक्सेप्ट टिप वेयर स्मॉल, देखो इंटीग्यूमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस, एक्सेप्ट टिप वेयर स्मॉल ए ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल को छोड़ के इंटीग्यूमेंट ना इनसर्कल करके रहते हैं, ठीक है, रखते हैं इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस को, सिर्फ माइक्रोपाइल वाला रीजन को छोड़ करके। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा। माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट में क्या है, चैलेजा। चैलेजा क्या है, डिनोट करता है, रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, आंसर जाएगा चैलेजा। चैलेजा ऑपोजिट, चैलेजा कहाँ होते हैं, ऑपोजिट टू माइक्रोपोलर एंड। माइक्रोपोलर एंड के ऑपोजिट में मिलता है कौन, चैलेजा। चैलेजा क्या करते हैं, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल है उसको न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। सेल ऑफ न्यूसेलस है एबंडेंट। न्यूसेलस में क्या पाया जाता है, एबंडेंट फूड मटेरियल होता है। न्यूसेलस में क्या है,
एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सेक, और फीमेल एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जो है लोकेट वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको, एम्ब्रियो सेक मिलेगा। एम्ब्रियो सेक को ही फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। देखो आप, एन ओव्यूल हैज ये सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। एन ओव्यूल जो है उसको जनरली सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, ठीक है। इतना याद रखना आप देखना आगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। ओव्यूल जो है जनरली किससे डिफ्रेंशिएट होते हैं, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। कहाँ पे, इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। अब हम कुछ तस्वीरें यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे, माइक्रोपाइलर इंड है, ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चैलेंजर इंड है। क्या करेंगे इसमें, कैसे समझाएं, ठीक है, ऐसे बता देते हैं, अब बाकी हम देख लेंगे। तो ये है न्यूसेलस, ठीक है, इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूसेलस ये है माइक्रोपोलर इंड, ठीक है। ये है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे मिलेगा देखो ये है मेगास्पोर डाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर इंड है। देखो इसमें मेगास्पोर टेट्राड यहाँ पे है। अब इसमें इस तस्वीर में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। तो ये है चैलेंजर इंड में क्या मिलेगा आपको, एंटीपोडल सेल और फाउंड विच इन चैलेंजर इंड में 3 एंटीपोडल सेल हैं, ठीक है। ये चैलेंजर इंड में एंटीपोडल सेल मिलेगा। और ये सेंट्रल ईक सेल ये है, ठीक है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई मिलेगी आपको, ठीक है। ये है सिनर्जिड, ठीक है। सिनर्जिड किस साइड में होगा आपको, माइक्रोपाइलर इंड में मिलेगा ये, ठीक है। माइक्रोपाइलर इंड में सिनर्जिड मिलेगा। ये है माइक्रोपाइलर इंड में, देखो यहाँ सिनर्जिड है, सेंट्रल सेल यहाँ सेल मिलेगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल कहाँ मिलेगा, ये चैलेंजर इंड में। ये वाला पार्ट हो गया चैलेंजर इंड, इसको चैलेंजर इंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। तो यहाँ तक तो हो गई है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये एक लार्ज सेल है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन, ये याद रखना, एमएमसी अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन, ये याद रखना ही रखना, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4, मियोसिस से प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर बनते हैं। मियोसिस डिवीजन से ना 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं। वाइल 3 अदर डिजनरेट, 3 जो है जो वो डिजनरेट हो जाते हैं मेगास्पोर। सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं, बाकी 3 डिजनरेट हो जाते हैं। देखो अब, ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो सेक, ये याद रखना, ठीक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? Method of embryo sac formation from a single mother cell is called monosporic development. ओके, अब हम
नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे अभी लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन ए लिटिल डिटेल। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। न्यूक्लियस किसका? मेगास्पोर का माइटोटिकली डिवाइड होते हैं टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई बनते हैं। विच मूव, उसके बाद विच मूव टू ऑपोजिट पोल, है ना, ऑपोजिट पोल में मूव होते हैं, फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। और क्या बनाते हैं? टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई एंड विच मूव टू ऑपोजिट पोल एंड फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ठीक है, फिर टू मोर सेक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, टू मोर सेक्वेंशियल, फिर दो सेक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज इन द एम्ब्रियो सेक। टू मोर सेक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के क्या बनाते हैं? 4 न्यूक्लिएट बनाते हैं। उसके बाद फिर जाके फिर वो डिवाइड होते हैं तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन क्या होते हैं? इसमें स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। और यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन जो है इमीडिएट नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, आफ्टर 8 न्यूक्लियर सेल स्टेज न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। 8 सेल स्टेज, देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक जो है ना 8 न्यूक्लिएट सेल स्टेज है ये। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। आप देखना कभी एम्ब्रियो सेक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स को। 6 of 8 आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल। 6 of 8, 8 में 6 जो है सराउंडेड बाय सेल वॉल से सराउंडेड रहते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई जो है ना ये पोलर, 2 न्यूक्लियाई जो बचे हैं तो ये पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द ईग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई जो है ना वो कहाँ? बिलो द ईग एपरेटस, है ना, जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, देखना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे सेल का करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल ग्रुप में पाए जाते हैं। हमने वहाँ पे दिखाया था उस फोटो में। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट ईग एपरेटस। और क्या बनाते हैं? ईग एपरेटस बनाते हैं। 3 सेल ग्रुप एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट ईग एपरेटस। ईग एपरेटस इंटर्न देखो अब ईग एपरेटस क्या है? 2 सिनर्जिड से बने होते हैं एंड 1 ईग सेल। ये याद रखना कि ईग एपरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं और 1 ईग सेल होते हैं। ये याद रखना, ईग एपरेटस में 2 सिनर्जिड एंड 1 ईग सेल मिलेगा। द सिनर्जिड हैव स्पेशल, सिनर्जिड में क्या? स्पेशल सेल्यूलर थिकेनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकेनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप। माइक्रोपाइलर टिप में इसका जो है स्पेशल सेल्यूलर थिकेनिंग है जिसको सिनर्जिड का, जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन which plays an important role in guiding the pollen tube into the
सिनर्जिड। क्या filiform apparatus plays an important role in guiding the pollen tube in synergid. 3 cell are at the chelage end are called antipodal cell. चैलेजल एंड में 3 जो है सेल पाए जाते हैं जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। आपने फोटो में आपको मैंने दिखाया था वहाँ पे। लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर है 2 पोलर न्यूक्लियाई। लार्ज सेंट्रल सेल में कितना 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, किसमें? लार्ज सेंट्रल सेल में। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी में एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक क्या होगा? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ये याद रखना ही रखना, ठीक है। टिपिकल एंजियोस्पर्म का मैच्योरिटी में 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल मिलेगा, ठीक है। अब देखना पॉलिनेशन क्या है, हमने तो पहले भी बात की थी। मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन ग्रेन। मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन में। एंड एम्ब्रियोसेक रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझना, मेल गैमेट पोलन ग्रेन में प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेट एम्ब्रियोसेक में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत जैसा कि दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी ब्राउड टूगेदर टू फर्टिलाइजेशन टू अकर। नॉन मोटाइल गैमेट होगा तो उन दोनों को आसपास लाया जाता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन तो यही है ना, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए ही तो पॉलिनेशन कराते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज पॉलिनेशन। ये याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल का स्टिग्मा तक, ठीक है। कौन? पोलन ग्रेन को पोलन एंथर कहाँ है? पोलन ग्रेन में। तो एंथर को पिस्टिल के स्टिग्मा तक जो है ट्रांसफर करने का ही काम को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, ठीक। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव। फ्लावरिंग प्लांट एक जो है अमेजिंग एडेप्टेशन डेवलप किए हैं टू अचीव पॉलिनेशन, ओके। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं टू अचीव पॉलिनेशन। देखो आप, काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। ये जो 3 तरह के होते हैं। पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी 3 टाइप, ओके। अब यहाँ पे देखना, पहला हम जा रहे हैं ऑटोगमी पढ़ने के लिए। इसमें क्या है? ऑटोगमी में पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगमी में पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होते हैं, सेम ही फ्लावर में, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ये कम ही होते हैं कंप्लीट ऑटोगमी, ठीक है। अब ये देखना यहाँ कि ऑटोगमी इज सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगमी में क्या चाहिए उसके लिए? सिंक्रोनी, साथ साथ जो है पोलन रिलीज भी होना चाहिए और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। और दोनों को आसपास ही होना चाहिए। किसमें? ऑटोगेमी में, ठीक है। सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, है ना।
सम प्लांट्स, वायोला, वायोला को क्या बोलते हैं हम? कॉमन पेंसी, कॉमन पेंसी वायोला, ऑक्जेलिस, कमेलीना, ठीक है। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, कैजमोगेमस, कैजमोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पेसीज व्हेन एक्सपोज्ड इंटर, है ना। कैजमोगेमस फ्लावर आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पेसीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। अब देखना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डोंट इपेन ऑटल, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है? विच डोंट इपेन ऑटल, ये खुलता ही नहीं है। कौन? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, और इस तरह के इसमें दोनों एंथर और स्टिग्मा आसपास ही रहते हैं। वेन एंथर डेसेज इन फ्लावर बर्ड पोलन ग्रैंड कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा एंड इफेक्ट पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगमी एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्यों? एज बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर प्रोड्यूस क्लिस्टोगेमस, या क्लिस्टोगेमस फ्लावर एस्योर्ड सीड सेट इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के बिना भी ये फ्लावर जो है ना, एस्योर्ड सीड सेट इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। कौन? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके, अब हम जीटोनोगेमी देखने जा रहे हैं। जीटोनोगमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of another flower of same plant। एक ही प्लांट का दो फ्लावर होगा, ठीक है। एक ही प्लांट का दो फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, ठीक है। इसको जीटोनोगेमी बोलते हैं हम, ठीक। और वो ऑटोगमी था, एक ही फ्लावर में था वो, स्टिग्मा और एंथर दोनों का एक ही फ्लावर में। और जीटोनोगमी में क्या है? सेम प्लांट में है, सेम प्लांट ऑफ टू फ्लावर। ओके, ऑल्दो जीटोनोगमी इज फंक्शनली, ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं हम इसको। जीटोनोगमी को क्या बोलते हैं? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं हम, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व फ्लावरिंग एजेंट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगमी सिंस पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट। इसमें क्या है कि जेनेटिकली तो ये सेम ही रहेगी क्योंकि एक ही प्लांट का है, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शनली क्यों, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही प्लांट में दो वो फ्लावर के बीच में होगा। अब हम देखेंगे जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट का फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड जीनोगेमी, ठीक है। अलग अलग प्लांट होगा इसमें, और अलग अलग प्लांट का अलग अलग फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं जो पोलन ग्रेन ऑफ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्लांट। दिस इज not only type of this is only type of pollination where during pollination being genetically different भी होगा टाइप ऑफ, यही जीनोगेमी ही है जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखना, ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डोंट डिपेंड एट ऑल, ठीक है। यह कैजमोगेमस फ्लावर, ठीक है।
अब ये देखना है इसमें कि इस पिक्चर में ये है क्या, ये सेल ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें देखना क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होगा ये वाला में है, ये वाला में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक। और क्लिस्टोगेमस सी वाला में ये क्लिस्टोगेमस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट है ना। प्लांट यूज टू एबायोटिक, देखो एबायोटिक क्या होते हैं, विंड एंड वाटर। प्लांट यूज करते हैं विंड एंड वाटर को, एंड या तो बायोटिक में एनिमल को, टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए या तो वो क्या करते हैं, बायोटिक विंड वाटर को यूज करते हैं, और बायोटिक में एनिमल को यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, मेजॉरिटी जो है प्लांट क्या है वो बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ये याद रखना। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, ठीक है। pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor for both wind and water pollination, ठीक है। pollen grain जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, ये एक तरह का चांस फैक्टर है वाटर एंड विंड पॉलिनेशन के लिए। इसी लॉस टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है ना। एंड एसोसिएट लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, जो फ्लावर प्रोड्यूस, फ्लावर जो है बहुत सारे इसमें पोलन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। यही है इसमें कि विंड और वाटर में इसमें जो है पोलन का लॉस होगा, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है कि एक दो स्टिग्मा और ये कांटेक्ट में आए, है ना। एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में पोलन ये नहीं आए, तो इसमें अनसर्टेनिटी तो है ही। और इसको जो है इस तरह से हम देख रहे हैं। अच्छा देखो, अब ये देखना पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एन एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन में कौन सा पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन है, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन में मोर कॉमन कौन होगा, बाय विंड। और विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर द पोलन ग्रेन और लाइट। विंड पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पोलन ग्रेन जो है लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट, ताकि वो विंड करेंट के साथ ट्रांसपोर्ट हो सके। दे ऑफेन पसेज वेल एक्सपोज स्टामेन सो दैट पोलन इजीली डिस्पर्ड इनटू विंड करेंट, ठीक है। और विंड पॉलिनेशन के लिए एक्सपोज क्या होना चाहिए, स्टामेन होना चाहिए, ठीक है। एंड लार्ज ऑफेन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। हवा में कुछ पोलन ग्रेन होते हैं ना, उसको ट्रैप करने के लिए फेदरी स्टिग्मा चाहिए, ठीक। क्योंकि ये विंड करेंट के थ्रू से कुछ पॉलिनेशन जा रहा है, ये जा रहा है पोलन ग्रेन, तो उसको ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा जो है क्या होते हैं, फेदरी होते हैं, ठीक। विंड पॉलिनेशन, wind pollinated flower often have single ovule in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कॉर्न कॉब में, ठीक है। टेसल क्या है, नथिंग बट स्टिग्मा विच आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड ट्रैप। वे टेसल क्या है,
ये है स्टिग्मा एंड स्टाइल है विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन। ये टेसल क्या पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं, किस में, पोलन, ये विंड पॉलिनेशन में। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन, ग्रास में विंड पॉलिनेशन बहुत होगा, क्वाइट कॉमन होगा, बहुत मिलेगा ही मिलेगा उसमें, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत क्वाइट रेयर होते हैं, एंड लिमिटेड टू 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोट में होते हैं बाय वाटर। वाटर पॉलिनेशन मोस्टली मोनोकोट में ही पाए जाएंगे, एंड 30 जेनेरा तक ही ये लिमिट है, ठीक है, और क्वाइट रेयर है। दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ए मेल गैमीट, है ना, अमोंग लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट। ब्रायोफाइट टेरोडोफाइट एल्गी में जो है वाटर क्या है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट। आल्सो लोअर प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट their distribution limited because of need of water for transport of male gamete and fertilization। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है, क्यों, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट टू अचीव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखना, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in water and several sea grass like जोस्टेरा। ये वाटर प्लांट पॉलिनेटेड प्लांट है कौन, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल सी ग्रास सच एज जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक एनिमल प्लांट यूज, सभी एक्वेटिक प्लांट जो है वाटर यूज नहीं करते हैं फॉर पॉलिनेशन, वाटर का मीडियम यूज नहीं करते हैं फॉर दियर पॉलिनेशन। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड pollinated by insect or wind, or as in most of land plant like and most of the land plant, ठीक है। ये याद रखना, वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, इसका जो है पॉलिनेशन ना एबव द वाटर होता है, जबकि ये पानी में रहने वाला प्लांट है, ठीक है। उसके बाद वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली एबव द वाटर, इसका पॉलिनेशन होता है, और ये किससे करते हैं, बाय इंसेक्ट और बाय विंड से, ठीक। अब हम देखेंगे इन वेलिस्नेरिया में, देखेंगे फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। दे कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट, ठीक है, बाय वाटर करेंट, है ना, वाटर करेंट। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर स्टिग्मा एंड द स्टिग्मा, ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या करते हैं, ये वाटर मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इन एन अनोदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच है सी ग्रास में देखना, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। सी ग्रास में फीमेल फ्लावर क्या वाटर में डूबा रहता है, एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, और पोलन ग्रेन भी वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन इन मेनी स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन बहुत सारे स्पीसीज क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड दे कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर।
सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड एची पॉलिनेशन। ठीक है, और इस तरह से ये पॉलिनेशन होते हैं। मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज pollen grain are protected from wetting from mucilaginous वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज में ना क्या होगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिलेगा। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं इसको पोलन ग्रेन को, किससे, वेटिंग भीगने से। बहुत विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर नॉट वेरी विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये कलरफुल नहीं होते हैं, एंड डोंट प्रोड्यूस नेक्टर, एंड wind and water pollinated flower are not very colorful and don't produce nectar, और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बाकी कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।